हेलो गाइस। सो आज हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वेबसाइट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को थीम लगाने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, हमें अमेज़ोन के प्लगइन्स में दिक्कत आ रही है, हमें एनएलपी पे काम करने में प्रॉब्लम आ रही है। 2 मिनट रुको यार, साइज़ का मैं कर लूँ। और क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें एनएलपी के साथ? और साइट में स्कीमा डेटा हम लोग ऐड नहीं कर रहे, साइट का मेटा हम नहीं डाल रहे, साइट मैप हम लोग जनरेट नहीं कर रहे, इंडेक्सिंग में थोड़ा सा अपने को प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कैसे ये सब चीज़ें रिजोल्व होंगी। ठीक है, जो हमारा सैम्पल साइट है उसका नाम क्या भी threadmillreview.com। ठीक है, तो इस साइट पे मैं आपको डाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही हम कोई नया वेबसाइट देखते हैं उस पर बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम लगा होता है, तो उस थीम को सबसे पहले कैसे हटाना है? सबसे पहले तो हम लोगों को क्या क्या स्टेप्स करने हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है, ठीक है, सबसे पहले हमें पोस्ट सेक्शन में जाना है और देखना है कि क्या कोई पोस्ट, हेलो पोस्ट कुछ है, अगर है तो उसको डिलीट करना है। ठीक है, सो दिस इज स्टेप नंबर 1 जो आप लोगों को करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो भी मैंने प्लगइन्स का लिस्ट दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, स्टेप्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है? हेलो पोस्ट को डिलीट करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है? जितने भी प्लगइन्स का लिस्ट दिया है मैंने वो सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल एंड डाउनलोड करना है। ठीक है, और थीम चेंज करने के लिए क्या करना है? थीम चेंज करने के लिए हम जो थीम यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है जनरेट प्रेस, वो हमारे पास प्रीमियम थीम है, तो उस वो थीम मेरे पास पड़ा है, तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, तो आप लोगों को उस थीम को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो अभी मैं उस थीम को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो वो थीम कैसे इंस्टॉल होगा? मेरे सिस्टम में ही है, तो यहाँ से सिस्टम में निकल जाएगा। तो ये मेरे पास थीम पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको इंस्टॉल पे किया। अभी इस थीम में वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट मैं आपको फिर भी करके दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको जो ऑलरेडी था उससे रिप्लेस कर दिया। जैसे ही मैं इसको रिप्लेस करूँगा, यहीं पे ऊपर एक मेरे पास ऑप्शन बना आएगा। क्या ऑप्शन बना आएगा कि इंस्टॉल जनरेट प्रेस थीम, आपको उस पर क्लिक करना है, आपके सिस्टम पे वो थीम इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो थीम कैसे दिख रहा है, अभी थीम ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आपको इस पर पोस्ट डालोगे तो क्या होगा, वैसे वैसे थीम चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमें स्टेप क्या करना है। जैसे ही हमने थीम को डाल दिया, थीम के साथ कुछ चेंजेस करने हैं। स्टेप नंबर 3 क्या था? इंस्टॉलेशन। अब थीम के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, सबसे पहला चेंज क्या करना है? टाइटल। अब बाय डिफ़ॉल्ट देखो अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे माई ब्लॉग दिख रहा है। तो सर्च इंजन में अगर ये थीम, ये वेबसाइट आएगा तो उसका टाइटल क्या दिखेगा? माई ब्लॉग के नाम से दिखेगा। ठीक है, तो अभी हमारा टाइटल क्या है? यहाँ पे हम ट्रेडमिल के ऊपर रिव्यू लिख रहे हैं, तो जैसे ही मैंने कस्टम पे क्लिक किया, साइट में जाके देखो साइट टाइटल हमें क्या दिख रहा है? माई ब्लॉग दिख रहा है। तो हमें क्या करना है? साइट टाइटल को चेंज करना है। अभी के लिए मैं साइट टाइटल क्या रख रहा हूँ, मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया और लिख दिया ट्रेडमिल रिव्यूज़। ठीक है, आर बड़ा कर दिया इसका, और यहाँ पे टैगलाइन क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया नो ट्रेडमिल रिव्यूज़। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये करके पब्लिश कर दिया। तो अभी हमने टाइटल चेंज कर दिया। अब आप लोग इनिशियली क्या करते हो, सबसे पहले तो एक आर्टिकल लिखते हो। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक आर्टिकल को यहाँ पे लिखेंगे, आर्टिकल को यहाँ पे पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आर्टिकल का टॉपिक देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ अभी प्री प्लान नहीं किया, तो थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं हम टॉपिक कैसे निकालते हैं। अभी हम गूगल से ही कोशिश कर रहे हैं कोई टॉपिक निकालने। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ, मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ कि मार्केट में कौन कौन से लेटेस्ट ट्रेडमिल्स चल रहे हैं। सबसे पहले मैं चैट जीपीटी पे जा रहा हूँ, चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ कि लेटेस्ट कौन कौन से। जैसे ही मैं चैट जीपीटी पे लॉगिन हुआ तो ऐसा कुछ आ गया। ठीक है,
हम फोकस करते हैं यूएस पे, तो बेसिकली मैंने यूएस लिख दिया। ऑल्दो इसके पास डेटा नहीं है क्योंकि वी आर यूजिंग लेस देन 3 वर्जन चैट जीपीटी का, तो उसके पास शायद डेटा नहीं होगा। तो इसने मुझे फिर भी थोड़ा बहुत ट्रेडमिल के बारे में बताया, तो इसने मुझे नोडिक ट्रैक ट्रेडमिल के बारे में बताया, ठीक है। तो मैं बेसिकली गूगल पे क्या किया, मैंने नोडिक ट्रैक को डाला, तो मेरे दिमाग में आया कि ये भी एक ट्रेडमिल का कंपनी है, तो माइट भी इसका कंपैरिजन भी होता हुआ किसी कंपनी के साथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वर्सेस जैसे डाला तो मेरे को वर्सेस में एक आर्टिकल मिला, और मुझे क्या पता लगा कि इस आर्टिकल का सीपीसी बहुत अच्छी है और उस पर यूएस के अंदर 30 सर्चेस हैं, राइट, ठीक है। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर आर्टिकल लिखना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस पर एक आर्टिकल जनरेट करवा रहा हूँ चैट जीपीटी से, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एक्सटेंशन यूज़ करने के लिए बोला था जिसका नाम था AIPRM, ठीक है। अब मैंने उसके साथ में इसको इंटीग्रेट कर दिया, और मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि मुझे ह्यूमन रिटर्न आर्टिकल चाहिए जिसमें कि चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 और 4 वर्जन यूज़ होगा, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, राइट एन आर्टिकल ऑफ 800 वर्ड्स ऑन ठीक है। मैंने ये डाला जैसे ही, अब ये मुझे कंटेंट जनरेट करके देगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉग में जाके अभी कुछ भी नहीं है साइट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसके टाइटल को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखो प्लगइन नहीं है, सबसे पहले तो अपने को योश प्लगइन चाहिए। तो प्लगइन का लिस्ट मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, तब तक ये कंटेंट जनरेट कर रहा है, तब तक मैं प्लगइन डाल के, ये बेसिक सी चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज क्या हो रहा है, अभी आप लोग शायद जो NLP स्कोर है वो सही नहीं आ रहा हमारा, तो इसलिए मैं ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो भी आर्टिकल होगा, आई नो कि अभी मैं इसको पैराफ्रेजिंग नहीं कर रहा, स्पिन नहीं कर रहा, तो अब ये पूरा जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैंने इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करके रख लिया और टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट कर दिया बिकॉज अभी के लिए हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहा है, अभी आर्टिकल को रीराइट कर रहा था तो बीच में ही हमने स्टॉप कर दिया, तो हम दोबारा से इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो अभी ये कंटेंट लिख रहा है, ठीक है। मैं बेसिकली ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ बिकॉज हमें क्या करना है, हमें गूगल के अकॉर्डिंगली इसको ट्रांसलेट करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, देखो अभी लिख रहा है, मैं पूरा का पूरा इसको पेस्ट नहीं कर रहा, अभी जस्ट डेमो के लिए आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो भी आर्टिकल हमने लिखा है इसको हम क्या करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी करेंगे। पहले इस पर पैराफ्रेजिंग करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो क्या है कि गूगल अपनी लैंग्वेज में जब किसी चीज़ को कन्वर्ट करता है तो गूगल ऐसे वर्ड्स का यूज़ करता है जो गूगल फ्रेंडली हैं, ठीक है। अब बिकॉज हम साइट पे जाके नहीं कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ लिमिटेशन, देयर इज़ अ लिमिटेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स कि इतने से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें गूगल ट्रांसलेटर पे जाके पहले इंग्लिश को हिंदी में कर लेना है। ये मैंने आपको टाइटल चेंज करने के लिए बोला था। इसके बाद में हम ब्लॉग पोस्ट पे आ जाएंगे, एक ब्लॉग पोस्ट को लिख लेंगे, ठीक है। वो लिखने के बाद में लिखने का मतलब ये है चैट जीपीटी को यूज़ कर लेंगे। चैट जीपीटी से जनरेट करने के बाद क्या करेंगे, पैराफ्रेजिंग करेंगे, ठीक है। पैराफ्रेजिंग करने के बाद में जो भी कंटेंट आएगा उसको इंग्लिश टू हिंदी कर लेंगे, और पैराफ्रेजिंग में भी जो टाइटल्स होती हैं, जो हेडिंग्स होती हैं H2 और H1, उसकी पैराफ्रेजिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसको एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद गूगल टूल में जाके मेक श्योर कि गूगल टूल में ही जाना है और हिंदी को इंग्लिश को हिंदी में करना है, उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश पे करना है, ठीक है। उसके बाद NLP टूल पे जाके चेक करना है एंटिटी और कैटेगरी,
अगर वो सही नहीं है तब तक क्या करना है, उसको एडिट करते जाओ, जो भी मेन कीवर्ड है उससे रिलेटेड टाइटल्स को यूज़ करते जाओ। ठीक है, जैसे कि इस पोस्ट में हमारा मेन कीवर्ड क्या है, ट्रेडमिल होगा, ट्रेडमिल का कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो ऐसे करके उसको यूज़ करते जाना है, कंटेंट को डालते जाना है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंटेंट को पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल्दो कंटेंट हमें वेबैक से मिल जाता है, बहुत से आर्टिकल्स का मिल जाता है, कुछ के लिए नहीं मिलता तो उसको हम चैट जीपीटी से जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ये जस्ट डमी कंटेंट के लिए आपको दिखाने के लिए क्या कर रहा हूँ, अभी इसको पब्लिश कर रहा हूँ। ये पब्लिश कब करना है, एनएलपी के बाद में, और करने के बाद में मेक श्योर क्या करना है, जो भी कीवर्ड है वो फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा कीवर्ड ये है वर्सेस, ये दोनों का है कंपैरिजन, नोडिक ट्रैक एंड लाइव फिटनेस, तो ये जो कीवर्ड है ये फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए। ठीक है, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में लिख दिया, ऐसे एक बार बीच में आना चाहिए और एक बार लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मेन फोकस कीवर्ड में क्या आना चाहिए, कीवर्ड हमारा फोकस कीवर्ड है और उसका मेटा होना चाहिए, इसका मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इसका जो फीचर्ड इमेज आप लोग डालते हो, कई बार आप क्या करते हो, बहुत ही लेंथी इमेज डाल देते हो। हमें साइज़ क्या रखना है, 800 बाय 500 स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर आप इतना नहीं रख सकते तो मेक श्योर कि उसका विड्थ कितना होना चाहिए, 750, तो उसका विड्थ होना चाहिए। विड्थ का मतलब लैंडस्केप में होना चाहिए इमेज, पोर्ट्रेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आर्टिकल पब्लिश होगा, आर्टिकल अगर हम थीम में देखते हैं तो थीम में आर्टिकल कैसा दिखेगा, अभी पब्लिश करने से पहले एक और चीज़ है कि अभी आप लोग इसका कैटेगरी नहीं डालते, जो आप लोग कैटेगरी को ऐड कर रहे हो वो बहुत गलत ऐड कर रहे हो, और बहुत से आर्टिकल्स में आप नहीं ऐड कर रहे। ठीक है, अब इसके कैटेगरी में देखो किस बारे में बात होगी, इसके कैटेगरी में वी आर राइटिंग ऑन ट्रेडमिल, तो एक कैटेगरी हमारा ट्रेडमिल का हो गया। जितने ज़्यादा कैटेगरी सब कैटेगरी को जनरेट करोगे उतना एनएलपी स्कोर अच्छा होगा, उतना एनएलपी के अंदर कैटेगरी अच्छा होगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा, रिव्यूज़ लिख रहे हैं हम, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर आर रिव्यू। थर्ड क्या है, कंपैरिजन है। तो इस तरह से जो भी यूज़ हो रहे हैं उनको यूज़ करो। अगर यहाँ पे प्राइस के बारे में बात हो रही है, प्राइस का क्रिएट करना है वो भी कर दो। ठीक है, तो कैटेगरी जरूरी है, और 3 से 4 कीवर्ड्स इसके बारे में। कीवर्ड्स कैसे होंगे, अब किस बारे में बात कर रहे हैं हम, कंपैरिजन बात कर रहे हैं, एक कीवर्ड ये हो गया। सेकंड कीवर्ड क्या हुआ, इसका नाम हो गया। थर्ड कीवर्ड थर्ड वाले आइटम का नाम हो गया, दैट्स इट। तो हमारे 3 टैग हो गए। ठीक है, तो ये था एडिटिंग से रिलेटेड, इसमें इतना ज़्यादा का प्रॉब्लम नहीं था। और दूसरा क्या है कि हमारे पास एक प्लगइन है इंटरनल लिंक्स के नाम से। ठीक है, उस प्लगइन को भी यूज़ करना है। वो क्या करता है, इंटरनल लिंक्स बनाता है। उस प्लगइन के लिए rapidtags.com एक वेबसाइट है जो मैंने पहले भी बताई थी, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। इसको यूज़ करके साइट में इंटरनल शायद गलत साइट ओपन हो गया, रैपिड टैग्स, ये टूल है बेसिकली, शायद हाँ यही टूल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डालोगे तो उसके टैग्स आ जाएंगे, उसको कॉपी करके इंटरनल लिंक्स वाले में आपको डाल देना है। ठीक है, अब हम साइट पे जाके देखते हैं कैसे दिख रहा है। देखो साइट पे जाके अभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इसकी एडिटिंग करनी है। एडिटिंग अगेन क्या होती है, कस्टमाइज पे जाके होती है। ठीक है, बट एडिटिंग करने से पहले क्या करना है, थीम के अंदर अपीयरेंस में जाके जनरेट प्रेस थीम हमने जो डाउनलोड किया था, इसके पूरे फीचर्स इनेबल नहीं हैं। सबसे पहले एक टैम्पलेट को पिक करना है। ठीक है, टैम्पलेट कहाँ से पिक करते हैं हम, साइट लाइब्रेरी में जैसे एक्टिवेट करते हैं तो ये पूरी की पूरी साइट की लाइब्रेरी ओपन हो जाती है, जहाँ की हमारे पास बहुत सारे थीम्स हैं। ब्लॉगिंग थीम्स हैं, ई कॉमर्स थीम्स हैं, बिजनेस थीम्स हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, किसी एक बिजनेस थीम को पिक कर लेता हूँ, बिकॉज एक सर्विस नाम से थीम है जिसका मेरे को फ़ॉन्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस थीम को यूज़ कर रहा हूँ। ऑल्दो दिस इज़ अ बिजनेस थीम, पूरी की पूरी थीम को इंपोर्ट नहीं करना, अदरवाइज़ ऐसा डिज़ाइन हमारे पास आ जाएगा। हमें ऐसा डिज़ाइन नहीं चाहिए, हमें बेसिकली ये फ़ॉन्ट चाहिए, इसका फ़ॉन्ट अच्छा है। तो मैं डेमो इंपोर्ट बटन पे क्लिक नहीं करूँगा, अगर मैं करूँगा तो ऐसे कैसे थीम आ जाएगा। ठीक है, मैंने आई अंडरस्टैंड पे किया, बिगिन पे किया। अब ये क्या कर रहा है बैकग्राउंड में, इसने इस थीम को
हमारी साइट पे एक्टिवेट कर दिया। तो अभी के लिए हमारी साइट कैसे दिख रही है, ऐसी दिख रही है, ठीक है। अभी हेडर बार नहीं दिख रहा और कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हमें ये सब एक्टिवेट करना पड़ेगा। दोबारा से हम उस प्लगइन पे जा रहे हैं। अभी उस प्लगइन पे बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो एक्टिवेट नहीं है, तो हमें सबको एक्टिवेट करना है, ठीक है। मैंने सारी चीज़ों को एक्टिवेट कर दिया बैकग्राउंड के लिए। अब दोबारा से मैं इस थीम पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कुछ चेंज हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैशिंग क्लीन करने के बाद अब मैं दोबारा से इसके कस्टमाइज सेक्शन में जा रहा हूँ और जो भी चेंजेस मुझे थीम में चाहिए वो मैं खुद से कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ बहुत सारे सेक्शन हैं। साइट आइडेंटिटी हो गया, जो भी टेम्पलेट थीम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में लोगो लगाना है आपको, लोगो का वेट सेट करना है, ये सेक्शन इसलिए है। लेआउट सेक्शन में हम क्या करते हैं, पूरी साइट के लेआउट के बारे में बात करते हैं, कैसा दिखेगा। तो जो हमारा मेन सेक्शन है वो लेआउट सेक्शन है। इसके बाद कलर्स, ये साइट का फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए है, ये कोई बैकग्राउंड इमेज चेंज करना उसके लिए है, ये मेन्यू लगाने के लिए है, ये विजेट्स में कोई चेंज करने के लिए है, ये होम पेज में क्या शो करना है, और ये कोडिंग से कुछ CSS कोड ऐड करना है, ये उसके लिए है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला हमारा मेन सेक्शन लेआउट सेक्शन है, ठीक है। अब ये जो थीम दिख रहा है इस सेक्शन को हम बोलते हैं ब्लॉक सेक्शन, जो मेन सेक्शन है। तो सबसे पहले हम ब्लॉक सेक्शन में जा रहे हैं। ब्लॉक सेक्शन में जाके क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी जो हमारा हाइट है, विड्थ है, बिकॉज हम स्टैंडर्ड जो विड्थ रखते हैं वो रखते हैं 350, जो हाइट रखते हैं वो रखते हैं 280, ठीक है। जो इमेज यूज़ करते हैं वो करते हैं लेफ्ट अलाइन। अभी आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक इमेज को डाल देता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि डिज़ाइन कैसा दिख रहा है। जैसे मैंने गूगल पे डाला तो अब देखो मुझे इमेज कितना लेना है, जिसका 800 पिक्सल्स। अब देखो अभी के लिए जो इमेज है ये मुझे नहीं पता कि पेलेटोन और नोडिक ट्रैक का है, ठीक है। ये इमेज इतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो अभी के लिए मैं 2 इमेज डालने की बजाय ना एक इमेज डाल रहा हूँ, नोडिक ट्रैक का है, ठीक है। मैं इस इमेज को ले रहा हूँ। देखो अब आपको ये इमेज कितने का दिख रहा है, 1600 बाय 1000 का। डैट मीन्स ये एक लैंडस्केप फॉर्मेट में इमेज है। जैसे मैंने इस इमेज को डाउनलोड किया, इसका जो फॉर्मेट है वो है WP। तो WP फॉर्मेट में हमें इमेज नहीं डालना, बिकॉज उसका लोडिंग स्पीड बहुत हाई होता है। हमें किस फॉर्मेट में लेना है, बेसिकली हमें पिक्सल्स में लेना है, ठीक है। मैंने आपको बताया 800 पिक्सल्स मिनिमम रखना है, ठीक है। जैसे मैंने 800 पे किया तो यहाँ 500 आ गया, चलेगा, ठीक है। अब ये मेरे को फॉर्मेट चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसका फॉर्मेट मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको सेव करने लगा दिया तो ये JPG में सेव हो गया। हमें WP में कभी नहीं करना, JPG में करना है, ठीक है। अब मैं फीचर्ड इमेज पे जाके इस इमेज को ऐड कर देता हूँ सबसे पहले तो, और मुझे ओल्ड टैग इसका डाल देना है। ओल्ड टैग क्या था हमारा, कंपैरिजन पे था, तो मैंने डाल दिया। तो मैं इसको भी पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं साइट पे जाके देखता हूँ तो कैसा दिख रहा है साइट पे, देखो पोस्ट। अभी इसका इमेज आ जाएगा अभी के लिए, अभी ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं अभी आपको करके दिखा रहा था कस्टमाइज़ पे, क्या करके दिखा रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट कैसा आएगा। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अभी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, अभी हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं कस्टमाइज़ पे गया। अब जो मुझे करना है लेआउट में जाके करना है, ठीक है। मैं लेआउट पे जाके ब्लॉक पे चला गया। मैंने आपको क्या बोला, हम स्टैंडर्ड जो यूज़ करते हैं 350 यूज़ करते हैं, यहाँ पे 280 यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा ये वाला कंटेंट दिख रहा है पोस्ट वाला, हम उसका साइज सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सेंटर है तो सेंटर की जगह हमें लेफ़्ट पे कर देना है। अब देखो क्या हो गया, ये जो इमेज था ये लेफ़्ट साइड पे चला गया, उसका विड्थ 380 और 350 हो गया, हाइट 280 हो गया, ठीक है। तो ये हमें ऐसा दिख रहा है, अगर हम साइड पे जाके देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है। अब आप लोगों को दिख रहा है कि ये कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, राइट। इस कंटेंट को हमें थोड़ा सा कम करना है, तो यहाँ से हम कंटेंट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर हम करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ 45 किया तो यहाँ पे वर्ड काउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो गया जैसे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से जो भी चेंजेस करने हैं वो यहाँ से हो जाएंगे। बहुत सारी सेटिंग्स हैं, हम सारी सेटिंग्स में नहीं जा रहे अभी के लिए,
कुछ चेंजेस में जा रहे हैं, कुछ सेटिंग्स में जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा साइट हमारा दिखने लग गया। अभी मैं कलर देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हेडर नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? मे बी जो बैकग्राउंड कलर्स हैं वो वाइट हो रखे हैं शायद। ठीक है, अगर मैं हेडर पे जाके कलर देखता हूँ, देखो बैकग्राउंड क्या है, वाइट है, टेक्स्ट क्या है, वाइट है। टेक्स्ट वाइट नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, लिंक का कलर क्या होना चाहिए, ग्रे या वाइट होना चाहिए, तभी जाके दिखेगा। ठीक है, अब मैं नेविगेशन पे जाऊँगा, देखो तो यहाँ भी शायद वाइट होगा। देखो अब जैसे ही मैंने क्लिक किया है, सैम्पल का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स है जो हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो कुछ सेटिंग्स मैंने यहाँ पे कर दी हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें वाइट कलर को जहाँ जहाँ पे वाइट कलर है वहाँ पे कलर चेंज करना है। ठीक है, अब मैं हेडर की अगर बैकग्राउंड की बात करता हूँ तो हेडर का बैकग्राउंड अभी ये है। अब देखो जैसे ही मैंने ये किया तो क्या हुआ, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। देखो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, यहाँ से चेंज हो रहा है, दिख रहा है। अब मुझे बैकग्राउंड कलर ये अच्छा लग रहा है अभी के लिए, थोड़ा सा स्लीक कलर, थोड़ा सा ग्रेइश। ठीक है, तो अगर मैं कलर्स में जाता हूँ तो कलर्स में जाके मुझे साइड टाइटल का कलर देखो वाइट है, बट ये लोगों से रिप्लेस हो जाएगा तो इतना मैटर हमारे लिए नहीं करता। ठीक है, इस तरह से हमें जो भी चाहिए हम लोग कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमें जो सेटिंग्स करनी है, लेआउट में काम करना है, सेकेंडली कलर्स में काम करना है, टाइपोग्राफी की अभी जरूरत नहीं है। फोर्थ क्या है कि अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, जनरेट प्रेस दिख रहा है, @2023 जनरेट प्रेस। तो हमें इसका नाम नहीं चाहिए, हमें क्या नाम चाहिए, हमारे थीम का नाम चाहिए। तो मैं फुटर पे जाता हूँ, फुटर पे जाके क्या कर रहा हूँ, मैंने @23 को कॉपी किया और आगे ट्रेडमिल रिव्यूड लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से मैंने फुटर पे भी चेंज कर दिया। अभी मुझे फुटर का कलर चेंज करना है। ठीक है, फुटर का कलर, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फुटर पे जाना पड़ेगा। फुटर बार में जाके बैकग्राउंड का कलर क्या करना है, मुझे ब्लू करना है, बिकॉज ब्लू थीम को भी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और टेक्स्ट का कलर क्या करना है, वाइट करना है। लिंक क्या करने हैं, वाइट करने हैं, जिससे कि मेरा फुटर दिखे। देखो फुटर हमारा तैयार हो गया। इसी तरह से हमारा साइट का ये थीम भी तैयार हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, अभी मैं नहीं बताना चाह रहा। दूसरी चीज़ मैं कैटेगरीज बताना चाह रहा हूँ। अब देखो हमारा कोई डिज़ाइन ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं कहाँ जंप कर रहा हूँ, कैटेगरीज के बाद जंप कर रहा हूँ। ठीक है, अभी साइट के अंदर हम लोग बना देते हैं लेकिन कैटेगरीज को डालते नहीं हैं, जिससे क्या होता है, इंडेक्सिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले अब हम क्या कर रहे हैं, अपीयरेंस में जा रहे हैं, अब कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक मेन्यू क्रिएट करना है। मैंने मेन्यू का नाम दे दिया मेन और प्राइमरी मेन्यू। प्राइमरी मेन्यू मीन्स कि हेडर मेन्यू है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे मेन्यू में क्या करना है, हमें कुछ पेजेस को ऐड करना है। तो सबसे पहले होम पेज को मैं ऐड कर रहा हूँ, और बाकी के पेजेस कहाँ से आएंगे, हमने 3 कैटेगरीज क्रिएट की थी तो ये पेज वहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप जितनी भी कैटेगरीज क्रिएट करोगे वो यहाँ पे शो करेंगी, और जैसे ही कैटेगरी को ऐड कर दोगे तो ये साइट पे विजिबल हो जाएंगी। अब हम साइट पे जाके देखते हैं तो हमें कितनी साइट दिख रही हैं, कि 4 दिख रहे हैं। तो ऐसे करके आपको कम से कम भी 5 से 6 कैटेगरीज डालनी है। अगर बहुत ज़्यादा बनती हैं तो उसको सब कैटेगरी में डाल दो और साइट को देखो कि कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कैटेगरीज डालनी है, इस तरह से टैग डालने हैं। अब देखो वेबसाइट का डिज़ाइन बिल्कुल पहले से बेटर लग रहा है अपने को। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक और चीज़ में, जो मैं बताना भूल गया आपको। जैसे ही वेबसाइट देखो बनी है, इसके पम्मा लिंक्स में क्या आ रहा है, आज का डेट आ रहा है। तो जब भी किसी फ्रेश वेबसाइट पे काम स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसके पम्मा लिंक्स अगर डेट फॉर्मेट में है, बाय डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट में आते हैं, तो उसका फॉर्मेट चेंज करना है। क्या रखना है, पोस्ट नेम रखना है। अगर कोई फ्रेश वेबसाइट है, अगर फ्रेश वेबसाइट नहीं है, एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जिसका फॉर्मेट डे और टाइम है, तो उसके इसमें पम्मा लिंक्स को चेंज नहीं करना। ठीक है, अगर मैं कोई रीडायरेक्शन के लिए दे रहा हूँ साइट, तो पहले रीडायरेक्शन वाली साइट का स्ट्रक्चर देखो कैसा स्ट्रक्चर है। अगर उसके स्ट्रक्चर में डेट टाइम है तो इस परमा लिंक को रहने दो, नहीं है तो स्टार्ट करने से पहले उसका परमा लिंक ये कर लेना चाहिए। ठीक है,
तो अभी अगर हम साइट पे जाते हैं तो साइट हमारा कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी और हमें साइट में क्या करना है, गूगल पे हमारा साइट कैसे दिखेगा, क्या आएगा, तो उसके लिए हमें योस्ट एसईओ प्लगइन में कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने हैं, ठीक है। मैंने इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप योस्ट एसईओ में जाओगे तो यहाँ डेटा ऑप्टिमाइजेशन का कुछ आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर दिया। अभी देखो हमारा लोगो पूछ रहा है, लोगो हमारा है नहीं, तो मैं इसलिए ये स्टेप कर नहीं रहा, मैं डायरेक्ट योस्ट की सेटिंग्स में जा रहा हूँ। अब योस्ट की सेटिंग्स में जाके जो आप लोग स्टेप नहीं कर रहे वो ये कर रहे हो, होम पेज। बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज गूगल पे कैसे आएगा, नहीं मेंशन, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा मेंशन करनी है किसी भी नई साइट पे काम कर रहे हो। तो हमारी साइट का टाइटल क्या है, ये टाइटल है, तो ये गूगल में आना चाहिए। कोई सर्च करे तो क्या आना चाहिए, इस नाम से हमारा वेबसाइट आना चाहिए। जो भी आपको नाम रखना है, अगर साइट का नाम नहीं देना तो ट्रेडमिल रिव्यूज़ के नाम से आना चाहिए, ठीक है। और फिर उसका मेटा डिस्क्रिप्शन साइट का, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में मैं क्या डाल रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए ये आपको डालना है अपने एंड से। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। ये जैसे इमेज नहीं है, अदरवाइज़ हम इमेज लगा देते, और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये काम हो गया। उसके बाद कैटेगरीज हैं, हमें कैटेगरीज को सर्च इंजन में नहीं आने देना। उससे क्या होता है, डुप्लीकेसी हो जाती है। सेम टैग्स के लिए, टैग्स को भी नहीं आने देना। सेम हमें जो ऑथर प्रोफाइल है उसको भी नहीं आने देना, ठीक है। अब जैसे ही ये चीज़ हुआ, आपने कंटेंट डाल दिया, जो भी कर दिया, अब देखो हमारा साइट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और डिज़ाइन वाइज तो हम डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, नोट एन इशू। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले वेबसाइट का डिज़ाइन ठीक करना है, ठीक है। साइट अच्छा दिखना चाहिए। अभी देखो इंटरनल पेज पे अगर हम जा रहे हैं तो इंटरनल पेज में थोड़ा सा हमें साइड बार नहीं दिख रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ गया, साइड बार पे गया, यहाँ पे देखो सिंगल पोस्ट के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, नो साइड बार। तो मैंने यहाँ पे साइड बार लगा दिया। तो अब देखना यहाँ पे साइड बार आ जाएगा, देखो ये साइड बार आ गया, ठीक है। और दूसरा चीज़ मुझे क्या करना है, मुझे इस इमेज को नीचे शो करना है। अभी अबव टाइटल आ रहा है, मुझे बिलो टाइटल करना है। मैं चाह रहा हूँ ये टाइटल ऊपर आ जाए, इमेज नीचे आ जाए। अभी देखो क्या हो गया, ये बिलो टाइटल आ गया, ठीक है। अभी मैंने इसको पब्लिश कर दिया। तो आप लोगों को ये सब चेंजेस कर दोगे तो क्या होगा, कैटेगरीज डाल दोगे टाइम टू टाइम, और भी फुटर पेजेस हैं कुछ जो साइट में डालने हैं, उनको डाल दोगे तो साइट का इंडेक्सिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास ये हेडर मेन्यू बन गया। फुटर मेन्यू कैसे बनाना है, फुटर मेन्यू भी ऐसे बनेगा। सबसे पहले फुटर मेन्यू में हमें पेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं। हेडर के लिए तो हमने कैटेगरीज जनरेट कर ली, फुटर के लिए क्या करना पड़ेगा, पेजेस करने पड़ेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना हुआ है, ठीक है। मैंने इसमें एस लगा दिया, बिकॉज HTTPS है हमारा साइट, अभी नहीं दिख रहा बिकॉज इनेबल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कॉन्टैक्टस पेज बना दिया और लिख दिया यहाँ पे। अब आपको 6 पेजेस बनाने हैं, उसका मैं लिस्ट दे दूँगा और इसका कंटेंट भी दे दूँगा। ये मेल आईडी यूज़ करना है, दैट्स अ स्टैंडर्ड मेल आईडी, जो भी यूज़ करना है इसमें लिखना है अपने को, ठीक है। अब हमारा देखो ये पेज पब्लिश हो गया, कॉन्टैक्टस पेज। इसी तरह से हमारा राइट फॉर यस पेज बनेगा, जिसपे कि ChatGPT वाला कंटेंट डलेगा, ठीक है। हर टॉपिक के लिए, हर निशे के लिए अलग से डलेगा। अब हमारे पास 3 पेजेस क्रिएट हो गए हैं। हम दोबारा से मेन्यूज़ पे जा रहे हैं, फुटर मेन्यू के लिए। हेडर वाला तो हमने क्रिएट कर लिया, अब हम फुटर पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, एक मेन्यू क्रिएट किया विद द नेम ऑफ फुटर, ठीक है। अब इसको प्राइमरी नहीं करना, अदरवाइज़ ये हेडर में आ जाएगा, ठीक है। फुटर मेन्यू क्रिएट हुआ। अब मैं ऑल पे जा रहा हूँ, तो ये देखिए ये 3 पेजेस हमने क्रिएट किए थे, मैं इन 3 पेजेस को इस मेन्यू में ऐड कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे अगला स्टेप क्या करना है मुझे विजिट्स में जाना है। ये मेन्यू जो मेरा क्रिएट हुआ है, अब मैं विजिट्स में से ये इसको डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज ये हमें नहीं चाहिए।
जो भी मैंने क्रिएट किया है मेन्यू फील्ड उसको मैं फुटर बार में डाल रहा हूँ, ठीक है। और फुटर बार में मुझे कौन सा फुटर में मेन्यू चाहिए, फुटर वाला चाहिए, तो मैंने उसको फुटर में सेव कर दिया। अब जैसे मैं साइट पे जाके देखता हूँ तो देखो क्या हो गया, मेरे पास फुटर मेन्यू भी आ गया। तो ऐसे ही करके मैं आपको फुटर के पेजेस दे दूँगा और उसका लिस्ट दे दूँगा, तो आपको फुटर मेन्यू भी डालना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम साइट मैप की। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने योश प्लगइन को यूज़ किया हुआ है, तो योश प्लगइन से हमारा जो साइट मैप जनरेट होता है उसका नाम क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका पाथ ये रहता है जो भी हमारा साइट मैप जनरेट होता है। तो अभी देखो हमने कैटेगरीज को ब्लॉक कर दिया, तो फुटर में हमें कैटेगरीज नहीं दिख रही, ठीक है। अब साइट मैप से मतलब क्या है कि जो भी हमारा साइट मैप जनरेट होगा उसे हमें कॉपी करना है और सर्च कंसोल में डाल जाके सबसे पहले दिन फर्स्ट डे ही जाके इसको सबमिट कर देना है। जैसे हमारा साइट अभी कौन सा है, ट्रेडमिल है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ ट्रेडमिल डाला तो ये हमारे पास वेबसाइट आ गया, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डाउन हो गया था, तो हमारा ट्रैफिक डाउन हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सॉरी मुझे जाना है साइट मैप्स के अंदर। तो साइट मैप में मुझे क्या करना है, साइट मैप को डालना है, ठीक है। मैंने डाल लूँगा तो क्या होगा, गूगल इंडेक्सिंग फास्ट कर देगा। तो ये स्टेप आपको करना है, किसके लिए, गूगल के लिए भी करना है और बिंग के लिए भी करना है। बिंग के लिए आप लोग कैसे करोगे, बिंग वेबमास्टर में अकाउंट क्रिएट कर लेना, इसका एडमिन एक्सेस आपके पास में है, जैसे गूगल पे करते हो ऐसे ही बिंग पे आपको करना पड़ेगा। साइट को ऐड कर दो और विपुल वाले आईडी को उसमें एज आ एडमिन ऐड कर दो। जैसे मैं बिंग वेबमास्टर टूल्स में गया, अभी इसका मैंने क्रिएट नहीं कर रखा तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। ऐसे बिंग पे करना है और ऐसे ही इस पे करना है, ठीक है। तो अभी ये हमारा साइट ऑलमोस्ट रेडी है। तो एक बार हम चेकलिस्ट देख लेते हैं, चेकलिस्ट पे हम किस बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट था चैट जीपीटी आर्टिकल जनरेशन विद प्रॉम्प्ट्स। ये लोग तो आप ये एक्टिविटी तो आप लोग कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है रीडायरेक्शन ऑफ आर्टिकल्स विच इज़ हैविंग डिफरेंट पम्मा लिंक्स। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर रीडायरेक्शन से पहले करने से पहले आपको पम्मा लिंक का स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद ही उसको रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर उसके स्ट्रक्चर में डेट्स हैं, स्टार्टिंग कर रहे हो किसी चीज़ की तो डेट वाला रहने दो, अगर डेट नहीं है साइट के बाद में टाइटल है तो जो मैंने बताया उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमारा हो गया। उसके बाद में पैराफ्रेजिंग ऑफ ये आप लोग कर रहे हो, ठीक है। ट्रांसलेशन मुझे नहीं लग रहा कि हो रही है, अगर हो रही है कि तो NPL स्कोर बहुत अच्छा आना चाहिए, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करो, ये पॉइंट आपको आता है, ठीक है। चेक फॉर ये भी आप लोग शायद कर रहे हो अभी के लिए। इसके बाद इमेजेस वाला पॉइंट नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ साइट्स में इमेजेस का फॉर्मेट जो है हाइट वाइज पोर्ट्रेट इमेजेस हैं, तो हमें लैंडस्केप इमेजेस चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर कि इमेजेस वाला टैग, इमेजेस के फॉर्मेट्स कौन से यूज़ करने हैं, JPG यूज़ करना है या JPG करना है, और PNG और भी जितने भी फॉर्मेट्स हैं सबको अवॉइड करना है, ठीक है। बिकॉज JPG का स्पीड बहुत हाई होता है, तो कोशिश करना है JPG और उसको यूज़ करना है, ठीक है। इसके बाद में NLP का मैंने आपको बताया, गूगल से ट्रांसलेट करोगे और सिनोनिम्स वर्ड्स का यूज़ करोगे। जैसे अगर ट्रेडमिल बात करते हैं तो ट्रेडमिल एक्सरसाइज मशीन के नाम से भी जाना जाता है, वेट लॉस मशीन के नाम से भी जाना जाता है, रनिंग मशीन के नाम से। तो खाली ट्रेडमिल वर्ड का यूज़ नहीं करना, उसके साथ रनिंग मशीन, वेट लॉस मशीन, ऐसे टाइप्स के सिनोनिम्स को यूज़ करना है, जिम मशीन, जिससे कि गूगल को पता लगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडमिल, ठीक है। तो ये पॉइंट के बारे में अपने को बात करनी है। इसके बाद मैंने बात की स्कीमा डेटा की। अब स्कीमा डेटा का हमारे पास एक प्लगइन है जो मैंने आप लोगों को बताया, स्ट्रक्चर्ड एंड स्कीमा डेटा, ठीक है। तो बेसिकली स्कीमा होता क्या है कि जो भी हमने कंटेंट अपनी साइट पे लिखा है उसको, वो अभी किस लैंग्वेज में है, वो हमारी लैंग्वेज में है, वो सर्च इंजन की लैंग्वेज में नहीं है। अब ये एरर इसलिए आया बिकॉज हमने पर्मा लिंक चेंज कर दिया, ठीक है, इसीलिए पेज नोट फाउंड आ रहा है। तो अब हम स्कीमा के बारे में बात कर रहे थे, जो भी हमने कंटेंट लिखा ये किसकी लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसको सर्च इंजन नहीं समझता। तो इस कंटेंट को सर्च इंजन की लैंग्वेज में लिखने के लिए हमारे पास स्कीमा होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट में हमारे FAQs होते हैं, FAQs इसमें नहीं है, अगर हमारे FAQs होते, क्वेश्चंस होते, तो हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को स्कीमा प्लगइन में डाल के
गूगल को बताने की कोशिश करते कि हमने क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे हैं और उसके क्या आंसर्स मिल रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि गूगल में एक सेक्शन है पीपल आल्सो आस्क। जब हम कुछ सर्च करते हैं व्हाट इज़ प्राइस ऑफ नॉर्मल ट्रेडमिल डाला मैंने अगर सर्च किया, मैंने क्वेश्चन सर्च किया, अब ये पीपल ऑल्सो आस्क आया। ये कैसे आया? इन लोगों ने अपनी साइट में मे बी ट्रेडमिल्स के बारे में डाला, किसने? फ्लिपकार्ट ने डाला, उस स्कीमा से गूगल ने पिक कर लिया। तो हमें क्वेश्चंस आंसर्स को स्कीमा फॉर्म में प्लगइन्स में डालना है, ठीक है। तो प्लगइन जो मैंने लिस्ट दिया उसको इसमें ऐड कर लेना और डेटा को स्कीमा के अंदर डालना, देख लेना। मतलब आई गेस इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। मैं देख लेता हूँ अगर मुझे टाइम मिलता है, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए। तो ये प्लगइन है बेसिकली। पहले इसकी सेटिंग्स में जाके कुछ सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स में बता देता हूँ क्या करनी है, उसके बाद बताता हूँ कैसे करना है। अगर साइट में अबाउट अस पेज है तो यहाँ पे अबाउट अस पेज को लगा दो, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट पेज को दिखा दो, और ये हमने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद हमें मेन्यू दिखाना है, हमारा मेन्यू ये है, ठीक है। ये कुछ मैंने चेंजेस कर दिए, यही आपको करने हैं। उसके बाद ग्राफ पे जाना है, ग्राफ पे साइट के बारे में बताना है, साइट का लोगो लगा देना है, नंबर यहाँ लोगो में लोगो लगा देना, ये मस्ट है लोगो लगाना, ठीक है। उसके बाद साइट सेटिंग्स कर देनी है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट डेटा में अगेन इमेजेस लगेंगी, इमेजेस को लगा देना, ठीक है। और यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब स्कीमा टाइप्स में जाके स्कीमा क्रिएट करना है, ठीक है। एक तो हमें अपने पूरे ब्लॉक के लिए स्कीमा क्रिएट करना है, ठीक है। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्कीमा क्रिएट हो जाएगा। एक तो ब्लॉक के लिए करना है, हम ब्लॉग पोस्टिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल पूरे के पूरे ब्लॉग को एज अ ब्लॉग समझ के अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा यूजिंग द हेल्प ऑफ दिस प्लगइन, ठीक है। अब यहाँ की क्या कह रहा है, जितने भी पोस्ट हम लिख रहे हैं उसमें क्या ऐड हो जाएगा, ब्लॉग पोस्टिंग स्कीमा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें FAQs और इस स्कीमा को दोनों को ऐड करना है पोस्ट के अंदर, ठीक है। एक स्कीमा ऐड हो गया। अब मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, दोबारा से एक और स्कीमा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पोस्ट ऑटोमेटिकली गूगल क्या करेगा, उन पोस्ट को, अब FAQs का मतलब क्या है कि पूरे पोस्ट में 3 से 4 FAQs होंगे। तो पूरा का पूरा साइट को हमें FAQs में नहीं डालना। अभी देखो ये यही बोल रहा है कि ऐड FAQ मार्कअप ओनली इफ FAQ इज अवेलेबल ऑन दी पेज, ठीक है। तो अगर FAQs होंगे तो वो खुद से डाल देगा, नहीं होंगे तो नहीं डालना, ठीक है। ये प्लगइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम मैन्युअली भी डाल सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी डाल सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली हमें क्या करना पड़ता है, हमें बेसिकली जो भी हम क्वेश्चन और आंसर पूछ रहे हैं उसको साइट के नीचे डालना पड़ता है, ठीक है। अभी कैसे डालना पड़ता है, जैसे कि मैंने इस प्लगइन को अभी क्या किया, मैनुअल कर दिया। अब मैं पोस्ट सेक्शन में जा रहा हूँ। जैसे मैं पोस्ट सेक्शन में जाऊँगा, जब भी आप लोग आर्टिकल लिखोगे तो आर्टिकल के नीचे वो बना आ जाएगा, FAQ का एक सिंबल बना आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर डेटा आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे मॉडिफाई FAQ का ऑप्शन आ रहा है। जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे डलते जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या करना है। ये तो चलो पेज के बारे में FAQ हो गया जो हमने प्लगइन में डाला था। जो भी क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन में डालना है, आंसर को आंसर में डालना है। जैसे एक पेज पे अगर हमारे 3 FAQs हैं तो एक क्वेश्चन को कॉपी किया, उसको क्वेश्चन में डाला, ऐसे करके डालोगे तो क्या होगा, पेज पे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको गूगल समझ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये प्लगइन डालना है। और अगर पेज में FAQs हैं तो FAQs को इसमें डालना है, पूरे कंटेंट को नहीं डालना, सिर्फ FAQs को डालना है, ठीक है। जो ये पॉइंट था, ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को कैसे बताया, और ट्राई करो कंटेंट को FAQs की फॉर्म में लिखो, ठीक है। और
सारे के सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करो। जैसे एक इंस्टेंट रैंकिंग प्लगइन है जो मुझे नहीं दिख रहा, इंटरनल कीवर्ड्स वाला प्लगइन है जो मुझे नहीं दिख रहा, तो उन प्लगइन्स को इसमें डालो और इसमें इंस्टॉल करो। ठीक है, इसके बाद साइट मैप वाला पॉइंट था जो कि मैंने बता दिया आपको कैसे साइट मैप को डालना है। ठीक है, वीडियो में देख लेना अगर दोबारा से समझ ना आए। और ये क्या करना है, सारे आर्टिकल्स की जैसे ही उसको पब्लिश कर रहे हो, एक इंस्टेंट रैंकिंग का हमारे पास में प्लगइन आता है जिसको अपने जीमेल के साथ आप लोग लिंक कर सकते हो इंस्टेंट इंडेक्सिंग का। अगर वो नहीं करने के बाद भी इंडेक्सिंग नहीं आ रही है तो जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं उसको गूगल शीट में डालने के बाद उस गूगल शीट के लिंक को पब्लिक कर दो और यूट्यूब पे 2-4 जगह पे उसका लिंक शेयर कर दो। फिर भी रैंकिंग नहीं आती तो जो भी आर्टिकल है उसका लिंक यूट्यूब वीडियो पे शेयर कर दो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आ जाएगा। नहीं आता तो कोशिश करो उसको पिंटरेस्ट पे करो। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ कुछ करनी है उन साइट्स के लिए जिसका इंडेक्सिंग नहीं आ रहा। तो जिसने जिन वेबसाइट्स पे काम किया है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज वेबसाइट्स, उसमें से जोन सा वेबसाइट अच्छा नहीं कर रहा तो मैं उस बारे में बता दूंगा और फिर उस वेबसाइट पे क्या करना है, यही काम करना है। ठीक है, इसके बाद अभी ये काम हमें करना है। हमें क्या करना है, हमारे पास एक गूगल का एल्गोरिदम है जिसका नाम है ईट। ईट का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे ये है जो भी बंदा कंटेंट लिख रहा है उसको कितना एक्सपीरियंस है। तो गूगल क्या करता है, उस बंदे के ऑथर प्रोफाइल पे जाता है और उसके वहाँ से सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाता है तो उसके एक्सपीरियंस को देखता है, उसके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताता है कि ये इस बंदे को कितना एक्सपीरियंस है। जिसको जितना एक्सपीरियंस होगा उसके कंटेंट को उतना ज़्यादा रैंकिंग स्कोर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें एक्सपीरियंस के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना ऑथर बायो बनाना पड़ेगा, उसमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ब्रांडिंग, ये सब लिंक्डइन, फेसबुक और पिंटरेस्ट पे डालना पड़ेगा। तो मुझे आप सबसे क्या चाहिए, एक नया अकाउंट, अपना पर्सनल अकाउंट यूज़ मत करना। ठीक है, एक नया जीमेल बना के, जो कि कंपनी के लिए एक नया जीमेल अकाउंट बना के, जीमेल पे बना के, और लिंक्डइन और फेसबुक पे अपना अकाउंट बना के उसके क्रेडेंशियल्स पब्लिक करके मेरे को दे देना। वहाँ पे हम प्रॉपर आप लोगों का एक प्रोफाइल बना देंगे जिसमें आपका फ़ोटो, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन ये सब होगा। ठीक है, ये सब एक्टिविटी आपसे चाहिए। ठीक है, मेक श्योर कि एक वीक में इसको पूरा कर दो ताकि हम वेबसाइट्स में वो सब डेटा को डालें और उससे आपकी रैंकिंग और पर्सनल प्रोफाइल भी फ्यूचर में इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो यही वही पॉइंट, अगर कोई वेबसाइट जो मैंने एक्टिविटीज़ बताई हैं वो करने के बाद भी इंडेक्स नहीं हो रही तो वो इमीडिएटली मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, थीम वाला पार्ट मैंने आपको बताया कैसे थीम को लगाना है, क्या क्या चेंजेस करने हैं, यही सब होता है। मतलब एक थीम अगर मुझे सेट करना है मुझे मुश्किल से इट टेक्स 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, और कैटेगरीज वाला पार्ट अभी आप नहीं कर रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। ठीक है, ये भी मैंने करके बता दिया कि कैसे होता है, कैटेगरीज को नेविगेशन मेन्यूज़ में कैसे डालना है। इसके बाद हम बात करते हैं अमेज़ॉन एफिलिएट की। ठीक है, जिन साइट पे हम काम कर रहे हैं ये इनमें से बहुत सी साइट्स अमेज़ॉन एफिलिएट साइट्स हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आर्टिकल लिख देते हैं, उसमें अमेज़ॉन के कोड्स को नहीं डालते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें अमेज़ॉन के कोड्स को भी डालना है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्लगइन होता है, ये प्लगइन भी मैं आप लोगों को दे दूंगा जिसका नाम है AWP। इट्स अ पेड प्लगइन। ठीक है, तो ये क्या करता है, अमेज़ॉन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को फेच कर लेता है और हमारे यहाँ पे शो कर देता है। ठीक है, ये प्लगइन को मैं अभी एक्टिवेट कर रहा हूँ। प्लगइन, ठीक है, इसका कुछ डॉक्यूमेंट है। तो जैसे ही मैंने गूगल पे ये डाला तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, मेरे पास इस प्लगइन का डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक है, तो इस प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमें बताया गया है कि इस प्लगइन को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो इस प्लगइन को कैसे यूज़ करते हैं, इस प्लगइन को यूज़ करने के लिए हमारे पास में हमें एसिन नंबर प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ता है, ASIN नंबर को यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा आर्टिकल जो है ट्रेडमिल के ऊपर है, राइट, ट्रेडमिल के ऊपर हमने आर्टिकल लिखा है, हम पोस्ट पे गए, नोडिक ट्रैक ट्रेडमिल के ऊपर है, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी अगर कोई इस आर्टिकल को चेक कर रहा है
तो बाइट भी हमें नोडिक ट्रैक का लिंक भी उस बंदे को देना है। अगर नोडिक ट्रैक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ नोडिक ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने इस कोड को यहाँ पे पेश कर दिया है। अब मैं अमेज़ोन पे जाके नोडिक ट्रैक के बारे में सर्च करूँगा amazon.com पे। कॉम का मतलब क्या है, यूएस अकाउंट के अंदर जाके मैं नोडिक ट्रैक के बारे में सर्च करूँगा। जैसे मैंने नोडिक ट्रैक के बारे में डाला तो नोडिक ट्रैक के डंबल भी आ गए, ये मुझे ट्रेडमिल दिख गया, ठीक है। तो अभी शायद ये ट्रेडमिल साइकिल है, ट्रेडमिल नहीं है, रनिंग ट्रेडमिल नहीं है, साइकिल वाला ट्रेडमिल है, ठीक है। चलो मैं अभी के लिए इसी को ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे देखो एक नंबर होगा, ये दिख रहा है आपको B00, ये नंबर दिख रहा है, दिस इज़ अ ऐसी नंबर, ऐसे यूआरएल में एक नंबर दिखेगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया, इस पोस्ट में गया, मैं इस कोड को मैंने यहाँ पे पेश कर दिया, ठीक है। जैसे ही पेश किया मैं प्रीव्यू में जाके देखता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, ये देखो, ये ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, उस प्लगइन को अमेज़न से उठा लिया, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे ही अमेज़न के सिंगल प्रोडक्ट के लिए ये यूज़ करना है और बेस्ट सेलिंग वाला भी यूज़ करना है। बेस्ट सेलिंग वाला हमारे पास है जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे उन आर्टिकल्स में जो कि अमेज़न के प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। तो बहुत सी ऐसी हमारे पास साइट्स हैं जो अमेज़न से रिलेटेड हैं, जिन पे अभी हमने नहीं किया, जिन पे अभी हमें करना है, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, मैंने डाल दिया बेस्ट ट्रेडमिल्स और नंबर ऑफ़ आइटम्स कर दी 6 और इसके आगे कोड डाल दिया, इसको एज इट इज़ रख लेना जो कोड मैंने डाला है यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करते हैं हम साइट कैसी दिख रही है। इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, इसने ऑटोमेटिकली जो बेस्ट ट्रेडमिल्स थे, नंबर्स कितना रखा हमने, 6 रखा और उसको टेबल की फॉर्म में हमें दिखा दिया साइट पे, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से अमेज़न से उठ गया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ऐड अमेज़न कोड एज वेल, ठीक है। तो ये कोड आपको साइट्स में ऐड करना है जिन साइट्स में अमेज़न यूज़ हो रहा है। उसके बाद अगेन पेजेस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, इसका मैं आपको कंटेंट दे दूंगा, ये आपको हर साइट में ऐड करना है जिस भी साइट पे आप काम करोगे, ठीक है। इसके बाद में जिन भी साइट पे आप लोग काम कर रहे हो, जो बंदा जिस साइट पे काम कर रहा है उसका एक अलग से शीट बना लेना और उस शीट को सर्च कंसोल में जाके चेक करते रहो कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी इंडेक्सिंग में क्या इशू आ रहा है। अगर मैं परफॉर्मेंस सेक्शन में जाता हूँ या पेजी सेक्शन में जाता हूँ तो मुझे देखो ये बताता है कि नंबर ऑफ पेजेस आर नॉट इंडेक्स, क्यों प्रॉब्लम आ रही है। अभी ये क्या कह रहा है, नो इंडेक्स है, ये कह रहा है क्रॉल्ड और नॉट इंडेक्स। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में, कि आपका कंटेंट क्रॉल तो हो रहा है, इंडेक्स नहीं हो रहा है। इंडेक्स क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। अगर उसका क्वालिटी अच्छा होगा तो इंडेक्स भी होगा। अब इसने बता दिया कि ये 4 पेज हैं जो इंडेक्स नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, बिकॉज क्वालिटी डाउन है। क्वालिटी डाउन से क्या मतलब है कि आपका NLP स्कोर, आपकी कैटेगरीज गूगल नहीं समझ पा रहा, प्लस जो आपने चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट किया है वो गूगल को पता लग रहा है AI कंटेंट है या डुप्लीकेट कंटेंट है किसी वेबसाइट से, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डैट मीन्स कंटेंट के साथ इशू है। तो अगर कोई वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई एरर आ रहा है, तो लेट मी नो, तो उसको हम फिक्स करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कीवर्ड रिसर्च। तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा चैट जीपीटी को अच्छे से यूज़ करना सीखो, जिससे क्या हो कि हम चैट जीपीटी से ही कीवर्ड का रिसर्च भी करें, ठीक है। तो हमारे पास कुछ वे है जिससे हम कीवर्ड रिसर्च चैट जीपीटी पे कर सकते हैं इजीली। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा अपना ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, जिससे हम चैट जीपीटी से कंटेंट को जनरेट कर पाएँ, ठीक है। सो अभी के लिए दिस इज़ हाउ जो हमें डिज़ाइनिंग करना है साइट का। और इवन लोगो के लिए भी अगर आपको ट्राई करना है तो logo.com एक वेबसाइट है जहाँ से बहुत इजली लोगो बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं जो लोगो बना रहा हूँ वो यहीं से बना लेता हूँ, इट हार्डली टेक्स मी 5 मिनट्स, ठीक है। मेरे को 5 मिनट भी नहीं लगते, जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ, 5 मिनट में लोगो तैयार हो जाता है। अगर लोगो लगाना चाहते हो, बना के खुद करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब मैं जा रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट
मैंने कुछ लोगो बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखो एक लोगो बना हुआ है, तो मैं उसी में चेंज कर देता हूँ जस्ट फॉर शोइंग यू गाइस कि कैसे लोगो बनता है। ये ऑलरेडी एक लोगो बना हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेडमिल रिव्यूज़, सेव कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रेडमिल डाल दिया। ठीक है, ये ट्रेडमिल का मेरे पास इमेज आ गया। इट डजंट लुक मी गुड, ये वाला इमेज मुझे बेटर लग रहा है। और भी मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे कोई बेटर इमेज मिलता है तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। मुझे ये वाला इमेज अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस इमेज को यूज़ कर लेता हूँ। उसके कलर्स जो हम यूज़ करते हैं, ये कलर्स अच्छे नहीं लग रहे। हमारा ब्लू कलर यूज़ हो रहा है, तो विल मेक यूज़ ऑफ ब्लू कलर हेयर। अभी साइड से निकाल लेंगे कौन सा कलर है। अभी मैंने साइड से नहीं देखा कलर को, तो इसका ब्लू कलर हम साइड से निकाल लेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से वी कैन ऑल्सो डिज़ाइन अ लोगो। तो अभी के लिए मैं इसको लगा देता हूँ, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इस पर हम वी कैन मेक द आइट्रेशंस। तो जैसा भी अपने को सही लगेगा उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसी को ही लगा रहा हूँ जस्ट टू शोकेस यू गाइस कि कैसे लोगों को जनरेट करते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। अदरवाइज़ पूरा डिज़ाइन करना पड़ता है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर लोगो लगा सको तो और बेस्ट है, तो ये काम भी हमारा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब मैं साइट में जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लोगो को सिलेक्ट किया। अब जो लोगो मैंने डाउनलोड किया था वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इस लोगो को मुझे नेम देना है, तो मैंने दे दिया ट्रेडमिल रिव्यूड लोगो। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया ट्रेडमिल रिव्यूड लोगो। ठीक है, तो इसका विड्थ हम सेट कर सकते हैं जितना भी करना चाहते हैं। तो मैंने अब जो पहले वाला साइट टाइटल था उसको हाइड कर दिया, और इसका विड्थ में सेट कर दिया मैंने फॉर एग्जांपल 290। जैसे ही मैंने 290 सेट किया, देखो कुछ ऐसा वेबसाइट दिख रहा है। ठीक है, अभी कलर कॉम्बिनेशन मैंने मैच नहीं किए, तो इसलिए शायद ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक डमी लोगो बन गया। और इसी तरह से मुझे साइट का आइकन भी ऐड करना है, तो मैं साइट का आइकन भी यहीं से ले लेता हूँ। इसी इमेज में से साइट का आइकन ले लेता हूँ, इसको दिखा के मैंने ले लिया। यहाँ से साइट का मैंने लोगो ले लिया। यहाँ से मैंने इसको पब्लिश कर दिया। सो अभी क्या होगा, यहाँ से साइट का लोगो का हमें दिख जाएगा। यहाँ से हमें साइट का लोगो दिख जाएगा। ठीक है, तो देखो साइट का लोगो भी हमें दिख रहा है अभी के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू वर्क ऑन साइट। तो अभी आप लोगों को यही काम करना है और ऐसे ही वेबसाइट्स को बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो सेट कर रहा हूँ, तो मेक श्योर अभी जिस भी वेबसाइट पे आज से काम स्टार्ट होगा तो उस पर ये सब चेंजेस कर देना। ठीक है, और उसके बाद भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो लेट मी नो। ओके गाइस, बाय बाय।